इंटरनेट पर एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा होता है जिसमें एक शख्स दौड़कर आता है और एक बेसुध पड़ी हुई महिला को उठाने की कोशिश करता है। दोस्तों, दरअसल ये घटना गोरखपुर के शाहपुर इलाके की है, जहां एक शख्स अपनी पत्नी का पीछा करता है और पीछा करते करते उसे जैसे ही मौका मिलता है वो दो गोली मार कर अपनी पत्नी की हत्या कर देता है। दोस्तों, अक्सर ये देखा जाता है कि जब भी इस तरह का कोई आपराधिक मामला होता है तो अपराध करने वाला शख्स तुरंत वहां से भागने की कोशिश करता है। लेकिन दोस्तों, इस मामले में ऐसा बिल्कुल भी नहीं था। वह शख्स गोली मारने के बाद लगभग आधा घंटा यानी कि लगभग 25 मिनट से लेके आधा घंटा तक वहाँ खड़ा रहता है और तब तक खड़ा रहता है जब तक पुलिस आकर के उसको गिरफ्तार नहीं कर लेती है। नमस्कार दोस्तों, आखिर ये कब, क्यों और कैसे हुआ, आइए जानते हैं इस कहानी के माध्यम। दोस्तों, आज से करीब 15 साल पहले विश्वकर्मा चौहान और ममता चौहान की शादी तय हो जाती है। दोस्तों, इस शादी में दोनों परिवार के सदस्य, रिश्तेदार, पड़ोसी सभी शामिल होते हैं। घर में खुशियों का माहौल होता है और बड़े ही धूमधाम से इस शादी को मनाया जाता है। दोस्तों, शादी होने के बाद ये दोनों पति पत्नी गोरखपुर में ही रहने लगते हैं। दोस्तों, कुछ दिन तो इन लोग का बहुत प्रेम से बीतता है, लेकिन धीरे धीरे इन लोग में नोक झोंक, छोटी मोटी नोक झोंक होना शुरू हो जाती है। जैसे ही दोस्तों ये नोक झोंक शुरू होती है, धीरे धीरे ये नोक झोंक बड़े विवाद विवाद का रूप लेने लगती है। और उसका कारण क्या होता है दोस्तों, इन दोनों का एक दूसरे पे शक करना। पति जो है पत्नी को बोलता है कि आपका किसी और के साथ अफेयर है, तो पत्नी जो है पति को ब्लेम करती है कि आपका कुछ और औरतों के साथ संबंध है। इस बात को लेकर के हमेशा झगड़ा होता रहता है इन दोनों में। वहीं पड़ोसी और रिश्तेदारों का कहना है कि कई बार तो इनके झगड़ों को जो है आसपास के बड़े बुजुर्ग अड़ोसी पड़ोसी मिल करके सुलझा देते हैं, लेकिन धीरे धीरे फिर भी ये झगड़े जो है कंटिन्यू होते रहते हैं। इसी दरमियान तकरीबन 2 साल बाद इन दोनों को एक बेटी होती है। फिर से घर में खुशियों का माहौल आ जाता है और दोनों पति पत्नी बहुत खुश होते हैं। फिर दोनों पति पत्नी का प्रेम जो है उस छोटी बच्ची के लिए उमड़ पड़ता है और खुशी खुशी उसका लालन पालन पोषण करने लगते हैं। लेकिन जैसे जैसे दोस्तों ज़िंदगी आगे बढ़ना शुरू होती है, फिर इन दोनों पति पत्नी एक दूसरे पर ब्लेम लगाना शुरू कर देते हैं। दोस्तों, झगड़े इन लोग के इस कदर बढ़ जाते हैं कि आज से तकरीबन 14 महीने पहले ये डिसीजन लेते हैं दोनों पति पत्नी, क्यों ना इस झगड़े को हम लोग हमेशा के लिए ख़त्म कर दें। और इसी डिसीजन पर दोनों पति पत्नी क्या करते हैं कि एक याचिका देते हैं और याचिका में बोलते हैं कि हम दोनों एक दूसरे से अलग होना चाहते हैं। कोर्ट भी अपना फैसला दे देती है कि ठीक है, आप लोग जो है ये अलग अलग रहिए। अब ये दोनों पति पत्नी जो है अलग अलग रहने लगते हैं। ममता चौहान जो है वहीं शाहपुर इलाके में गीता वाटिका एक जगह है जहाँ पर रूम लेती है भाड़े का, और उस भाड़े के रूम में अपनी बच्ची के साथ रहना शुरू कर देती है। और जबकि विश्वकर्मा चौहान भी वहीं रहता है। अब दोनों दूर दूर तो हो गए थे, लेकिन कहीं ना कहीं इन लोग को एक दूसरे से हमेशा के लिए छुटकारा पाना था। पत्नी भी जो है कि उसके साथ नहीं रहना चाहती है और पति भी उसके साथ नहीं रहना चाहता है। इसी इसी बात पर दोनों जो जो पति पत्नी हैं ये फैसला करते हैं कि वो ना हम लोग दोनों मिलकर तलाक दे दें, तलाक ले लें एक दूसरे से। और इसी तलाक को लेने के लिए पति और पत्नी मिलकर फिर से कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाते हैं और वहाँ एक अर्जी देते हैं तलाक के लिए। लेकिन दोस्तों, जैसा कि हमारे यहाँ प्रावधान है कि तलाक इतना आसानी से नहीं मिल जाता है, उसमें कुछ टाइम लगता है। दोस्तों, उस तलाक में बहस होती है, वकील तारीखें पढ़ती हैं वकील के द्वारा, फिर दोनों पक्ष अपना अपना पक्ष रखते हैं, उसके बाद फैसला होता है। इधर दोस्तों विश्वकर्मा चौहान तो डेली कोर्ट में जब भी तारीख पड़ती है वो जाता है, लेकिन यहाँ ममता चौहान जो है वो शुरुआत में तो कुछ दिन जाती है, लेकिन उसके बाद वो कोर्ट में नहीं जाती है और हमेशा तारीख जो है आगे आगे डिले डिले होता रहता है। जिससे विश्वकर्मा चौहान अपनी पत्नी से यानी कि ममता चौहान से बात करता है कि आप ऐसा क्यों करती हो। तो ममता चौहान उसके सामने एक डिमांड रखती है कि मैं जो है तारीख पर तभी जाऊंगी और मैं आपको तलाक तभी दूंगी जब आप मुझे मेरी बेटी का गुजारा करने के लिए मुझे गुजारा भत्ता देंगे, यानी कि उसकी परवरिश, उसके फ्यूचर के लिए आप कुछ पैसे देंगे, तभी मैं जो है आपको तलाक दूंगी और ज़मीन मेरे नाम से भी करनी पड़ेगी, तभी मैं आपको तलाक दूंगी। इस बात से पति को बहुत गुस्सा आता है, क्योंकि पति जो है इसको एक भी रुपया नहीं देना चाहता है। और पति जो है इसे बार बार मनाता है, इसको बार बार कहता है कि आप मुझे तलाक दे दीजिए, लेकिन ये नहीं मानती है। जब नहीं मानती है तो पति इस चीज़ से इतना अति गुस्सा होता है कि ये इसका मर्डर करने का प्लान बना लेता है।
दोस्तों मर्डर करने का प्लान बनाते ही सबसे पहले ये एक पिस्टल की व्यवस्था करता है और व्यवस्था करने के बाद दोस्तों लगभग लगभग 3 दिन तक ये पीछा करता है ममता चौहान को मारने के लिए। लेकिन दोस्तों हिम्मत नहीं जुटा पाता है और इस कारण वो 3 दिन तक तो नाकामयाब रहता है उसका मर्डर करने में। लेकिन दोस्तों 3 सितंबर बुधवार की शाम ये डिसीजन लेता है कि आज तो ममता चौहान को ये मारकर ही रहेगा। और इसी सोच से दोस्तों ये घर से निकलता है और तकरीबन 6 बजे बैंक रोड स्थित जो कि ट्रस्ट वैली कंपनी में इसकी पत्नी काम करती है, वहाँ जाकर ममता चौहान का कंपनी से निकलने का इंतज़ार करने लगता है। ठीक 7 बजे ममता चौहान अपनी स्कूटी से कंपनी से बाहर आती है और आगे बढ़ जाती है। दोस्तों ये जब ममता चौहान को देखता है तो ये भी उसके पीछे पीछे चल देता है। ममता चौहान स्कूटी लेकर के सीधे राधिका स्टूडियो है जो कि शाहपुर के इलाके में पड़ता है, नहीं सॉरी, बैंक रोड, गोरखपुर के बैंक रोड पर पड़ता है राधिका फ़ोटो स्टूडियो। वहाँ जाती है, जा कर के इसको शायद कुछ फ़ोटो खिंचाने थे। ये फ़ोटो खिंचा कर के जैसे ही बाहर निकलती है वैसे ही वहाँ विश्वकर्मा चौहान इसको मिल जाता है और इन दोनों में फिर कहा-सुनी शुरुआत हो जाती है। इसी नोक-झोंक में ये दोनों एक दूसरे को धक्का-मुक्की करने लगते हैं। चूँकि विश्वकर्मा चौहान तो पहले से ही प्लान बनाया होता है तो इसको मारने के लिए, तो विश्वकर्मा चौहान अपने हेलमेट से पिस्टल निकालता है और सीधे ममता चौहान को 2 गोलियां मारता है। एक गोली इसके बाह में लगती है, दूसरी गोली छाती में लगती है और जैसे ही इसके सीने पे लगती है गोली, ये ममता चौहान वहाँ गिर जाती है और आसपास भी बहुत सारी पब्लिक जमा हो जाती है। हालांकि दोस्तों वहाँ की पब्लिक जो है उस ममता चौहान को उठाकर पास के ही विनायक हॉस्पिटल में ले जा करके एडमिट कराने की कोशिश करते हैं, लेकिन जैसे ही डॉक्टर उसकी नब्ज को देखता है, इसको ममता चौहान को मृत घोषित कर देता है। इधर विश्वकर्मा चौहान जो है घटना स्थल पर ही खड़ा रहता है जब तक कि पुलिस वहां पहुंच नहीं जाती है। पुलिस आती है, इसको गिरफ्तार करती है और गिरफ्तार करने के बाद जब इससे पूछती है कि तुमने उसे क्यों मारा, तो बोलता है कि अब ना ये मुझसे ज़मीन मांगेगी और ना अब मैं इसे 1 रुपया दूंगा। मैं मर जाना पसंद करूंगा लेकिन मैं इस औरत को 1 भी रुपया नहीं दूंगा। हालांकि दोस्तों उसकी बेटी की तहरीर पर इसको गिरफ्तार कर लिया जाता है। गिरफ्तार करने के बाद इसको थाने ले जाया जाता है और उधर ममता चौहान की बॉडी को पोस्टमार्टम के बाद उसके रिश्तेदारों को सौंप दिया जाता है। दोस्तों ममता चौहान के 3 भाई होते हैं, संदीप, सीनू और सुभाष, जो कि अपनी माता जी के साथ लुधियाना में काम करते हैं और वहीं पर रहते भी हैं। दोस्तों इनके पिताजी की पहले ही मृत्यु हो चुकी होती है। दोस्तों अब सवाल ये उठता है कि आखिर ये हमारा समाज किस ओर जा रहा है। दोस्तों इस सारी घटना को सुनाते हुए मुझे पर्सनली बहुत ज़्यादा दुख हो रहा था, क्योंकि दोस्तों माता पिता के आपसी झगड़े में कहीं ना कहीं उस बच्ची का फ्यूचर अंधकार में जाता हुआ दिखाई दे रहा है। क्योंकि दोस्तों जब पति पत्नी में ही विश्वास की कमी है तो कोई किसी तीसरे पर्सन पे आप कैसे विश्वास करते हैं कि वो उस बच्ची के भविष्य को सुरक्षित बना सकता है। दोस्तों इस कहानी को सुनाने का उद्देश्य ना किसी का दिल दुखाना है, ना किसी को तकलीफ पहुंचाना है। दोस्तों हम चाहते हैं कि इस कहानी के माध्यम से लोगों में जागरूकता है, लोग समझने की कोशिश करें कि ये छोटी छोटी मोटी मोटी बातों पे एक दूसरे का मर्डर करना कहाँ तक उचित है। जीने का अधिकार सबको है। हाँ, आपको अगर तकलीफ़ है तो आप अलग हो जाइए, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, लेकिन अलग भी इतनी जल्दी नहीं होना चाहिए, क्योंकि दोस्तों कुछ हमारे फैसले जो है हमारे बच्चों के भविष्य को बर्बाद कर देते हैं। खैर दोस्तों गुस्से और शक की वजह से फिर से एक परिवार उजड़ गया, कई जिंदगियां तबाह हो गई। दोस्तों जाते जाते मैं आपसे यही कहना चाहूँगा, आप अपने और अपनों का हमेशा ख्याल रखिए।